समय है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, पशु पक्षी तक। सोच रही अब मैं क्या करूं। द्वारिका का जो रक्षक है वो भगवान कन्हैया का चक्र सुदर्शन है। अगर मैं गई अंदर तो मैं मारी जाऊंगी, तो मैं क्या करूं। बताया गया है उसी समय वहां पर नारद जी का आना हुआ। तो क्या हुआ, किले की नगरी में रात समय पंछी भी पर न मारता था। भगवान कृष्ण का महाचक्र चहु और चौकसी रखता था। इतने में नारद जी पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है। अंतर्यामी की चोरी पर क्यों बिना मौत के मरती है। रेखा ने सारा हाल कहा, जाना आवश्यक बतलाया। तो ऋषिवर ने कुछ सोच समझ जाने का द्वारा बतलाया। बेटी प्रभु पद का चिंतन कर, यह 12 मंत्री आदि कर ले। यह वेद छोड़ी योगिनी बन कर वैष्णवी तिलक माला धर ले। तेरो बिगड़ी बात बनी जाई, हरि नाम जपा कर भाई। तेरी बिगड़ी बात बनी जाई, हरि नाम जपा कर भाई। आज जिस समय आधी रात के समय में नारद जी पहुंचे हैं चित्ररेखा के पास में और कहने लगे, अरे बिटिया ये तुम क्या कर रही हो। अरे इस चील के भेष में आधी रात के समय में यहाँ कौन सा काम है तुम्हारा। तो कहा कि आखिर ऋषिवर में क्या बताऊं, जो भी जिस कारण से वो आई थी उषा का सारा हाल बताया नारद जी को। नारद जी ने कहा कि अरे बिटिया अगर तुम इस द्वारिकापुरी के अंदर जाना चाहती हो तो इस भेष में तो बिल्कुल नहीं जा पाओगी। तुम्हें जाना है तो योगिनी बन करके जाओ, शैव से वैष्णव तुम्हें बनना होगा, तभी तुम जा पाओगे। अरे ब्रजमोहन भैया जी रेहुआ की तरफ से 50 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चित्ररेखा है वो कहने लगी कि आखिर ऋषिवर हम सभी शैव कहलाते हैं और शैव से वैष्णव कैसे बन जाए। अरे हमारे इष्ट देव जो है ना नाराज हो जाएंगे, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। नारद जी ने कहा बिटिया हरि हरि अज्ञान यहाँ और फिर चोरी का काम, इतना अंतर हृदय में और सोच तनिक ना काम। अरे पहली बात तो तुम चोरी करने जा रही हो, पहली बात तो तुम चोरी करने जा रही हो, दूसरी इतना बड़ा अज्ञान। अरे लल्लू भैया देवा की तरफ से 11 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें अंदर जाना है, द्वारिका में प्रवेश करना है तो तुम्हें, और ये किसने बता दिया कि शैव से अगर तुम वैष्णव बनोगी तो तुम्हारे इष्ट देव जो है नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अंदर जाना चाहती हो तो शैव से तुम्हें वैष्णव बनना पड़ेगा। चोरी करने जा रही हो ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। आज बहुत ही सोच समझ करके भैया जो चित्ररेखा है वो शैव से वैष्णव यानी कि योगिनी बनती है।
और जब योगिनी बन करके द्वारिका के अंदर प्रवेश करती है, जिस कक्ष में अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे, आज सोते समय उनके पलंग को ही उठा लिया चित्ररेखा ने और आगे को बढ़ी तो हुआ क्या? अरे रेखा ने तत्काल ही मेरे भैया सोई किया वैष्णवी वैसरी। चुपके से अनिरुद्ध के मेरे भैया सोई ग्रह में किया प्रवेश दी। सोते ही लाई उठा मेरे प्यारे सोई उनको देता में तरी। उड़कर आई शीघ्र ही मेरे भैया कोई अपनी आलिनी के तरी। समय सोते समय ही उनके पलंग समेत उठाया और सोते समय ही उठा करके लाई है उषा के पास में। जो उषा ने देखा ऐसा जौहर अपनी सखी चित्ररेखा का बार बार धन्यवाद देने लगी। और जब धन्यवाद देने लगी भैया, आज इधर जो चित्ररेखा है उषा से कहने लगी बहना अब इन्हें जगाओ या ना जगाओ ये तुम्हारी इच्छा, ये तुम जानो, मैं तो जा रही हूँ। उषा कहने लगी बहन ये तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, इतना बड़ा एहसान जो मेरे ऊपर किया है। चित्ररेखा तो वहां से चली गई। इधर अब जो उषा है वो सोचने लगी मैं जगाऊं तो कैसे जगाऊं, क्योंकि सोते समय अगर किसी को भी जगा दिया जाता है तो नाराज हो जाता है। और हमारे स्वामी की तो हमारी ये पहली मुलाकात है, अगर मैंने जगा दिया अगर वो नाराज हो गए तो सोच रही है क्या कि सोए सोए मेरे सैया, सोए सोए मेरे राजा, और जगाऊं कैसे सोए सोए मेरे राजा। कैसे जगाऊं, क्या करूं जो कि ये जाग जाए और हमारी गलती भी ना हो, वरना अगर हम पे नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। सोए सोए मेरे दुल्हा, सोए सोए मेरे राजा, जगाऊं कैसे सोए सोए मेरे सैया।
करूं, कैसे जगाऊं? अगर सोते समय मैंने जगा दिया तो ये नाराज हो जाएंगे। सोच समझ करके आज उषा ने सितार बजाना प्रारंभ कर दिया। और जब सितार बजाना प्रारंभ कर दिया, जो सितार की मधुर ध्वनि जो है अनिरुद्ध महाराज के कानों में गई, सो अनिरुद्ध महाराज जाग पड़े। कहने लगे, अरे मैं यहाँ कैसे, कौन लाया मुझे यहाँ पर? आज उषा ने सब कुछ बताया और जिस प्रकार से वरदान मिला था हर एक बात बताती है और कहती है उषा कि मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे ही साथ में करूंगी, वरना और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। धीरे धीरे बताया गया, उषा और अनिरुद्ध में प्रेम हुआ। अनिरुद्ध महाराज वही उषा के पास ही रहने लगे और जब पास में रहते हैं धीरे 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 समय का चक्र चलता रहा। कुछ समय के बाद में इधर जो दैत्यराज थे, एक दिन इनकी नजर पड़ी है कि उषा के भवन में जो कोई पुरुष निवास कर रहा है। दैत्यराज को जब पता चला तो दैत्यराज आज भागते हुए गए हैं किसके पास? आज वाणासुर के पास। तो क्या हुआ सुनेगा। अरे पता चलो है दैत्यराज को तुरंत ही दयो बता दी। और ये हमारे माननीय सम्मानित श्री गेंदलाल चाचा जी की तरफ से 50 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। दैत्यराज ने जाकर के बताया है वाणासुर को, तो वाणासुर ने कहा कि अरे क्या तुम मुझसे बताने के लिए चले आए? जब तुमको कोई पुरुष नजर आया तो उसे मार क्यों नहीं दिया? जाओ और उसे मार दो। दैत्यराज बहुत सारे दैत्यों को लेकर के जिस समय उषा के भवन को गए, अनिरुद्ध महाराज से और दैत्यराज से युद्ध हुआ। उन दैत्यों से युद्ध हुआ, न जाने कितने दैत्य मार दिए अनिरुद्ध महाराज ने, न जाने कितने घायल हो गए। एक दैत्य भागता हुआ गया वाणासुर के पास में और कहने लगा कि महाराज महाराज वो जो पुरुष है वहां वो तो बड़ा ही बलवान है, बड़ा ही बहादुर है, न जाने कितने मर गए, न जाने कितने घायल हो गए। कहा अच्छा। तुरंत ही वाणासुर युद्ध करने के लिए चला और जब वाणासुर स्वयं युद्ध करने के लिए चला, पहली बार जब वाणासुर युद्ध करने के लिए जा रहा है तो होता क्या है कि युद्ध करने अनिरुद्ध से लागा, युद्ध करने पहली बार जब युद्ध छिड़ा तो उस युद्ध में अनिरुद्ध ने वाणासुर को परास्त कर दिया। वाणासुर भाग करके लौट आया।
अब सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं, वाणासुर सोच रहा है कैसे जाऊं, तो वो जो पुरुष रहता है उसे मार गिराऊं। दूसरी बार में क्या किया, दूसरे नाग फांस लई आवा, युद्ध करते समय अनिरुद्ध महाराज को बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया, आज बंदी बना करके अपने दरबार में ले गया। इधर द्वारिकापुरी में भैया भगवान कृष्ण ने देखा सब लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा पोता है अनिरुद्ध वो नहीं नजर आता है, न जाने कहाँ चला गया। अब तो उसकी बड़ी खोज चल रही है चारों तरफ, कहीं मिल नहीं रहा है। और जब खोज चल रही है भैया, तब तक नारद जी पहुंचे। और जब नारद जी पहुंचे, नारद जी से कहने लगे कि क्या बताऊं ऋषिवर, सब लोग तो हैं द्वारिका में, लेकिन अनिरुद्ध का कोई पता नहीं, न जाने कहाँ चला गया। तो कहा जो अनिरुद्ध है ना वो यहाँ नहीं है, सोनितपुर में है, उषा के यहाँ। आज भगवान कन्हैया और बलराम भैया दोनों वहां से चले हैं सोनितपुर की तरफ। तो होता क्या है सुनिएगा, कि कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया गरुड़ पे तुरंत ही भैया सवार। कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ भैया गरुड़ पे तुरंत ही भैया सवार। वाड़ा सुरंगी रजधानी में नाही तनको कियो यवार। पहुंचत शंकर के पार्षद तीनों को अब दयो है संहार। आगे बढ़िए क्या देखो है, तब भगवान तिलक रही विचार। और किनके मरी गए तू ही सुख होवे, किनके मरे चारी हुई जाए। अरे किनके मरी गए छह सुख होवे, किनके मरे आठ हुई जाए। मरी गए 10 सुख होवे, किनके मरे 20 हुई जाए। किनके मरे 25 सुख होवे, किनके मरे 30 हुई जाए। सुख होवे भैया मरे याद हुई जाए। अरे मामा मरी गए 10 सुख होवे, भाने तू मरे 20 हुई जाए। मौसी मरे 25 सुख होवे, बुआ के मरे 30 हुई जाए।
सोचते होंगे कि खुशबू जी ने तो पूरा पुरमई मार डालो तो बचो कौन, लेकिन बताया गया है आरी मान के कई सिर मर जावे हिरड़ा कुछ तो बापू मर जाए सोपन खासी बहन मर जावे बाली सो भैया मर जाए अरे मामा माहिल सोरे मर जावे रावण शोभा ने जो मर जाए बुआ पूतना सिर मर जावे मौसी पूतना सिर मर जावे बुआ होलिका सिर मर जाए भैया करियो हरि को भजनैया दुई दिना को मेला है वीरन करियो प्रभु को भजनैया दुई दिना को मेला है जिस समय आज इधर भगवान कन्हैया और बलराम भैया दोनों पहुंचे कहाँ सोड़ितपुर में। सोड़ितपुर में जाते ही देखा क्या तीन पार्षद खड़े हुए हैं जो कि बाड़ासुर की रक्षा के लिए। जाते ही जाते भगवान कन्हैया ने उन तीनों का वध किया, उन तीनों का अंत किया और आगे बढ़े तो क्या देखा माहेश्वर खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर हैं और 3 सर हैं। ऐसे मनुष्य को देखा आज भगवान कन्हैया तो आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन जब दोनों में लड़ाई होने लगी भगवान कन्हैया से और माहेश्वर से तो भगवान कन्हैया परास्त होने लगे, हारने लगे। और जब भगवान कन्हैया हारने लगे तो आज भैया वैष्णव का ज्वर अपने